जय हिंद। मैं मुस्तफ़ा अली खान आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करते हैं, कई फ्रेंडों ने बोला आईबीएस के ऊपर दोबारा वीडियो बनाई जाए, तो मैं बना रहा हूं क्योंकि मैं इसको खुद झेल चुका हूं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये कोई बीमारी नहीं, कहते हैं बड़ी आंत में सूजन का आ जाना, कोई बीमारी ये नहीं है, लेकिन अक्सर लोग इसमें ग्रसित हो जाते हैं और बहुत लंबा इलाज करते हैं और उसका कहीं पे कोई ट्रीटमेंट जो इस प्रकार का है वो बिल्कुल होता नहीं है। तो सर आपको उसी उसी क्रम में बताते हुए जो हम चल रहे हैं कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक्चुअली क्या होता है। देखिए, डिजीज और सिंड्रोम में पहले जानने की कोशिश करें फ़र्क। एलोपैथ ने क्या करके रखा हुआ है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एंड होती है डिजीज। डिजीज होती है बीमारी, और सिंड्रोम कोई बीमारी नहीं होती, कोई एक एक प्रकार का जो ये होता है लक्षण होता है, उसको हम सिंड्रोम कहते हैं। जो आया है, जो टेम्परेरी वक्त में आया और फिर अपने आप जो है जाता है। बड़ी आंत से रिलेटेड, कभी बड़ी आंत जब इरिटेट हो जाती है, जब आपको ज़्यादा मोशन आने लगते हैं, तो कभी ये भी आपको दो प्रकार का होता है। आईबीएस डी होता है डायरिया, मतलब आपको लूज मोशन आएंगे, बार बार आपको हाजत लगेगी, बार बार आपको लेटिन जाने की। एक होता है आईबीएस सी कॉन्स्टिपेशन, जो आपके कब्ज हो जाता है। तो दो प्रकार का होता है, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं होती है। आपको बस खान पान का आपको ख्याल रखना, चूंकि मैं इससे ग्रसित था और मैं इससे बाहर निकल करके आया हूँ। कई इलाज करने के बाद मुझे प्रॉपर कहीं कोई ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं मिला, और अब मैं खुद समझने की बात ये कि आईबीएस में ऐसा क्या होता है कि जो ये प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम ये है कि आप बीमारी को वर्ड से समझने की कोशिश कीजिए, जो उसमें लिखा हो आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। आपका जो बॉवेल का मूवमेंट है ना, वो इरिटेट हो गया, मतलब कभी भी किसी वक्त हो रहा है। तो कोई ऐसी चीज आप कुछ खा रहे हैं, इंटेक कर रहे हैं ब्रेकफास्ट में, लंच में या डिनर में, जिसकी वजह से आपकी आंतें इरिटेट हो रही है। बस करना कुछ नहीं है, आपको परेशान होने की बात नहीं, क्योंकि आपकी ये आईबीएस जो ये वर्ल्ड लेवल पे जो ये परेशानी आ गई, सिर्फ जब आप परेशान हो जाएंगे तो आपके ब्रेन का मेंटल लेवल आपका जहां डिस्टर्ब हो साइकोलॉजिकली, ये आपको एकदम डिस्टर्ब कर देता है। आप सोचने लगते हैं मेरे हो रहा, तो वहीं से भी होने लगता है। आपको अपने खान पान पे बिलीव रखना है, सही खान पान को खाइए। आप जब सही खान पान को आप खाएंगे तो ये बीमारी काफी हद तक सही हो जाती है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने खाने के साथ पानी को बिल्कुल ना पिए, कम से कम 40 से 1 घंटे मिनट, मतलब 40 मिनट से 1 घंटे तक आप जो है पानी ना पिए। और फिर आप ये मेरेकल देखें कि आईबीएस धीरे धीरे आपका कैसे क्योर हो रहा है। तो ये छोटी सी बात है। अब हम बात करते हैं इसके उपचार की तरफ। देखिए, उपचार बहुत छोटा है। आपने बेल का नाम सुना होगा, मार्केट में बेल आता है, और बेल के सीजन में खूब बेल पीजिए। दोपहर में बेल का जूस पीजिए, उससे आपका जो आंतों में जो थोड़ी सूजन आ गई, इन्फेक्शन है, वो सही हो जाएगा। आप जो प्रोबायोटिक लीजिए, दही के फॉर्म में प्रोबायोटिक को लीजिए। जब आप प्रोबायोटिक लेंगे तो काफी आपको उससे एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि जो हमारी पेट आंतों में, देखिए आंतों में बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया बोलते हैं, बैड बैक्टीरिया बोलते हैं। होता ये क्या है कि हमारे पेट में जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, और बैड बैक्टीरिया उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। इसीलिए हमको प्रोबायोटिक लेना चाहिए। जैसे केला आपने ले लिया, आपका घरेलू इलाज है, केला आपने ले लिया है ना, सेब आपने ले लिया है ना, या जो कि लहसुन है, आपने अगर आपने जो दोपहर के खाने में सलाद के फॉर्म में अगर आपने जो ये लहसुन भी खाया, तो वो भी उपचार के फॉर्म में बस यही है कि अपना ख्याल रखें। और आईबीएस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है परेशान ना हो। उपचार के फॉर्म में अगर उसके बाद भी अगर आईबीएस कंट्रोल नहीं आ रहा है, तो एक बहुत अच्छी आयुर्वेदिक मेडिसिन है डिसेंट्रॉल। डिसेंट्रॉल आपको कहीं भी मार्केट में आपके मेडिकल स्टोर मिल जाएगी। दो मेडिसिन सोते वक्त लें आप, और रात को इसबगोल की भूसी आप लें। उससे क्या होगा ना कि इसबगोल की भूसी लेने से आपकी जो आंतें जब सुबह उठेंगे ना, तो आपकी आंतें एकदम क्लियरिफाई हो चुकी होंगी। और दूसरी चीज ये है कि अपना ख्याल रखें, सेहत का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।